फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नगरीय निकाय में नगर पालिका परिषद एवं उनसे संबंधित गठित समितियों के संदर्भ में। नगर पालिका परिषद में कई समितियां गठित की जाती हैं जो कि अपने जो है कार्यों का निर्वहन करती हैं। इनके कुछ प्रमुख दायित्व होते हैं। उन दायित्वों का निर्वहन करने हेतु तथा एक प्रशासनिक ढांचा प्रस्तुत करने हेतु जो है अनेक समितियां गठित की जाती है निर्वाचन के पश्चात, और यह समितियों को इनका दायित्व सौंपा जाता है और उन क्षेत्र में इनसे कार्य लिया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहली जो समिति है प्रेसिडेंट इन काउंसिल सपरिषद या अध्यक्ष है। तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल सपरिषद या अध्यक्ष के रूप में यह जो है इसका प्रावधान यदि हम देखें तो जो नगर पालिका अधिनियम छत्तीसगढ़ के 1961 के धारा 70 में यह शामिल है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 में शामिल है। यह जो है उपाध्यक्ष निर्वाचन की तारीख के 7 दिनों के भीतर जो है इसका गठन किया जाता है, इसका चुना जाता है। इसका गठन जो है अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और सदस्य जो है एक अध्यक्ष और 7 सदस्य इसमें होते हैं, अर्थात कुल 8 सदस्यों का एक ग्रुप बनता है प्रेसिडेंट इन काउंसिल का, जो कि एक प्रमुख समिति है नगर पालिका परिषद के अंतर्गत। और जो 7 सदस्य होते हैं वो पार्षद होते हैं, उन्हीं में से एक अध्यक्ष व 7 पार्षद इसमें शामिल होते हैं जो कि प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य हैं। इसके अंतर्गत कई विभागों को शामिल किया जाता है प्रेसिडेंट इन काउंसिल नगर पालिका परिषद के अंतर्गत, जिसमें पहला जो विभाग है आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग। पहला विभाग आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित। दूसरा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं पुनर्वास एवं नियोजन विभाग। चौथा शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग। 5वां राजस्व एवं बाजार विभाग। 6वां जो है जलीय कार्य विभाग, जलीय संबंधी कार्यों को देखरेख। 7वां विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग। अर्थात ये 7 जो है प्रमुख सम्मिलित विभाग हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अंतर्गत। दूसरी जो प्रमुख समिति है नगर पालिका परिषद में सलाहकार समिति। सलाहकार समिति का प्रावधान छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 71 के अंतर्गत किया गया है। इसका गठन परिषद की प्रथम बैठक के पश्चात किया जाता है। जब ये परिषद की गठन हो जाती है, इसके पश्चात जो पहली बैठक के पश्चात उसके सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। इसमें 5 पार्षदों का एक ग्रुप बनता है जो कि सलाहकार समिति होती है। यह जो है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसमें मुख्य अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की होती है। अर्थात इसमें 5 सदस्य होते हैं। प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य थे और सलाहकार समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं जो कि पार्षदों के मिले हुए ग्रुप होते हैं। तीसरा प्रमुख समिति है परामर्शदात्री समिति। नाम से ही स्पष्ट है, परामर्श मतलब सलाहकार समिति है। इसका प्रावधान छत्तीसगढ़ नगर पंचायत अधिनियम 1961 में शामिल है, धारा 72 के अंतर्गत रखा गया है। प्रत्येक नगर पालिका परिषद में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख जो दायित्व है मामलों की जांच करना, किसी विषय वस्तु पर राय देना, यह इनका मूल कर्तव्य होता है। चौथा है वार्ड समिति। वार्ड समिति का प्रावधान छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 72 का के अंतर्गत रखा गया है। वार्ड समिति के गठन के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल होते हैं, इसमें नगर पालिका परिषद के कुल जो वार्ड हैं उनको मिलाकर या प्रत्येक वार्ड में एक जो है वार्ड समिति का गठन किया जाता है। तो यह जो है एक वार्ड समिति प्रमुख समिति नगर पालिका परिषद की। इसके पश्चात जो 5वीं समिति है मोहल्ला समिति। मोहल्ला समिति का प्रावधान छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 72 ख के अंतर्गत रखा गया है। इसका गठन निर्वाचन के पश्चात किया जाता है। सदस्य जो है पार्षद इसमें सदस्य होते हैं। सभी में जो है पार्षदों को ही नियुक्त किया जाता है, अलग अलग समितियों में गठित किया जाता है। तो मोहल्ला समिति भी एक है जो कि निर्वाचन के पश्चात गठित की जाती है। पार्षदों जो है इनके सदस्य की भूमिका निभाते हैं। अगला है अपील समिति। 6वां प्रमुख समिति है नगर पालिका परिषद के अंतर्गत अपील समिति। यह जो है प्रत्येक नगर पालिका परिषद में गठित की जाने वाली एक प्रमुख समिति है, जिसमें सदस्य जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष व 2 पार्षद को रखा जाता है। अर्थात एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा व 2 पार्षद, अर्थात कुल 4 सदस्यों की एक समिति बनती है अपील समिति, जिसमें पहला नगर पालिका अध्यक्ष शामिल होगा, दूसरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष व तीसरा जो है नगर पालिका में निर्वाचित 2 पार्षदों को इसमें चुना जाएगा अपील समिति के अंतर्गत। इसकी अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जितनी भी समितियां हैं सभी की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। तो यह जो है हमने प्रमुख समितियां देखी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाली। इससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।